बहुत खुशी हो रहा है। ये दिन हम लोग के लिए बहुत पावन है। ये दिन हम लोग बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं आज। और हम लोग जुलूस भी बहुत ही शोभा यात्रा बहुत धूमधाम से निकालते हैं। जय जिनेंद्र। जिससे 2 सालों के बाद इस तरह का मतलब आयोजन हो रहा है, कितनी हमें बहुत खुशी हो रही है। ये पर्व हमें बहुत अच्छा लगता है। महावीर जयंती का बेसब्री से इंतजार रहता है हम लोग को, जैन धर्म को। सबसे पहले हमारा बिहार न्यूज चैनल की ओर से आप सभी तमाम दर्शकों को महावीर जयंती की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। और इस वक्त मौजूद है हम आरा के हरप्रसाद दास जैन स्कूल में, जहां पे आज महावीर जयंती पूरे जोरों शोर से यहाँ पे मनाया जा रहा है। सभी जैन समुदाय के जितने भी आरा के लोग हैं, सभी लोग यहाँ पे आज एकत्रित हुए। अभी हमारे साथ मैम सबसे पहले आपको महावीर जयंती की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। आज किस तरह से पूरा एकदम भक्ति भावना में पूरा जैन परिवार जो आज लीन हो चुका है? जी हाँ, ये महावीर कल्याणक जो है, महावीर भगवान का कल्याणक 2621वां है। और 2 सालों के बाद हम लोगों को ये मौका मिला है कि आज हम पुनः महावीर भगवान का जन्म कल्याणक मना सके। और आप देख सकते हैं कि हमारे सारे जैन समाज में बहुत खुशियाँ हैं और सब हम बहुत हर्षोल्लास और भावों के साथ महावीर भगवान की आज पूजा अर्चना करने यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज बहुत ही हर्षोल्लास का समय है कि हम सबको यह सुंदर सुअवसर मिला है भगवान महावीर की जन्म जयंती मनाने का। और हम सभी लोग बहुत ही हर्षोल्लासित हैं। इसे बहुत धूमधाम से मनाते हैं। ये वर्ष में चूँकि एक बार आता है और भगवान महावीर ने सभी को जियो और जीने दो, अहिंसा परमो धर्मः, ये संदेश देकर पूरे जन जन में अहिंसा का प्रचार प्रसार किया है और जन जन में जियो और जीने दो का प्रसार किया है। और हम सभी यही मंगल कामना करते हैं कि आज ये संदेश विश्व में बहुत आवश्यकता भी है इस संदेश की, और सभी लोग इसका पालन करें, भगवान महावीर के संदेशों को अपनाएं, तभी विश्व का भी कल्याण संभव है। धन्यवाद। महावीर जयंती के उपलक्ष्य में मैं रेखा जैन वार्ड पार्षद सबको हार्दिक शुभकामनाएं हैं। वो हमारा महावीर जी का संदेश है, जिए और जीने दो, अहिंसा परमो धर्म, हिंसा को त्याग, अहिंसा। श्रीमती रेखा जैन वार्ड पार्षद। आप जैसे जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे काफी महिलाएं जो है आज पूरी भक्ति भावना में लीन हो गई हैं, और भी बहुत सारी महिलाएं। आज महावीर जयंती के उपलक्ष्य में क्या कहेगा? 2621वां जन्म समारोह हम सभी इकट्ठे हुए हैं आज यहाँ महावीर जयंती जन्म कल्याणक मनाने, और बहुत ही हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है। भगवान महावीर का संदेश था, जियो और जीनो दो, और आज विश्व में इसकी बहुत अधिक आवश्यकता है। सभी को इसका पालन करना चाहिए, हम सभी को पालन करना चाहिए। जय जिनेंद्र। आज जिस तरीके से आप लोगों ने देखा कि आज पूरा मतलब महावीर जयंती है, और यहाँ पे काफी लड़कियां हैं जो कि आज भक्ति भावना में लीन हो चुकी हैं अपने भगवान को लेकर। क्या कहिएगा आज महावीर जयंती के उपलक्ष्य में? ये शुभ अवसर हमेशा नहीं आता है और बहुत ही मुझे अच्छा लग रहा है इस अवसर पर। और भगवान महावीर से मैं यही विनती करती हूँ कि उनका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। और बस। क्या नाम है आपका? प्रियंका जैन। आज महावीर जयंती के उपलक्ष्य में क्या कहिएगा? मेरा यही कहना है कि यहाँ हम लोग के यहाँ हर साल महावीर जयंती मनाई जाती है, और बहुत अच्छे से मनाई जाती है। बहुत अच्छे कार्यक्रम होते हैं, कुछ प्रतियोगिताएं वगैरह होती हैं। वैसे कल ही सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ था, और आज यहाँ पे धारा पूजा हो रही है। और बस यही। 2 सालों के बाद इस तरह का मौका मिला है महावीर जयंती मनाने का, कितना खुशी हो रही है? आज हम लोग को बहुत खुशी हो रहा है। ये दिन हम लोग के लिए बहुत पावन है। ये दिन हम लोग बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं आज। और हम लोग जुलूस भी बहुत ही शोभा यात्रा बहुत धूमधाम से निकालते हैं। जय जिनेंद्र। आज जिससे 2 सालों के बाद इस तरह का मतलब आयोजन हो रहा है, कितनी हमें बहुत खुशी हो रही है। ये पर्व हमें बहुत अच्छा लगता है। महावीर जयंती का बेसब्री से इंतजार रहता है हम लोग को, जैन धर्म को। सेफी जैन। इस तरह का आयोजन हो रहा है, कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के कारण मतलब छोटे रूप में इसको दिया गया था, लेकिन आज बड़ा रूप दे रहा है। कितनी खुशी हो रही है? बहुत ही अभूतपूर्व है आज की शोभा यात्रा, और इस बार जो भी प्रोग्राम हो रहा है बहुत ही अच्छी है। ये महावीर भगवान की 2621वीं जन्म कल्याणक जयंती हो रही है, जो कि अपने आप में अभूतपूर्व है। हम सभी आह्लादित हैं इसको देख करके। आज 2 वर्षों के बाद इस तरह का आयोजन हो रहा है, शहर में पूरा जैन समुदाय है, कहीं ना कहीं आज भक्ति भावना में लीन हो चुका है। मेरा मानना है कि ये केवल जैन संप्रदाय की बात नहीं है। अहिंसा परमो धर्म एक अनन्य एक विशुद्ध मंत्र है जीवन जीने का, और इसका सूत्रधार जैन धर्म के दर्शन में दिखता है।
और इस विचारधारा को 2 सालों से हम लोग अपने घर में ही केवल वो उसको जी रहे थे। आज उसको पुनः जो है कि नहीं उद्वेलित होकर के मतलब कि खुशी के मारे हम लोग उसको बाहर लेकर के आए फिर से और समाज के बीच में, और सारे लोगों ने बहुत ही तन मन धन से सब लोगों को सहयोग दे करके इसको फिर से उसको लेकर के आए। क्या कहिएगा आज 2 सालों के बाद क्या कब उधर 2 सालों के बाद भगवान महावीर जन कल्याणक महोत्सव प्रत्येक वर्ष जैन समाज के द्वारा बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। ये हम लोग का हर्ष का विषय है कि विगत 2 वर्षों के कोरोना काल में हम लोग की स्थिति ऐसी हो गई थी कि हम लोग कल्याणक मनाएं तो कैसे मनाएं, क्योंकि हम लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल को भी करना था और ये हम लोग को जन कल्याणक तो मनाएंगे ही मनाएंगे। घर पे ही मनाया हम लोगों ने, पूरे समाज के लोगों ने घर में मनाया। और बच्चों के अंदर जो चीज़ें आती हैं कि साल भर वो इंतजार करते हैं कि महावीर जयंती का कार्यक्रम हो, महोत्सव हो, वो आएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, उससे उनको एक ऊर्जा मिलती है, आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। ये एक बहुत बड़ा मंच है, महावीर जयंती समारोह समिति एक बहुत बड़ा मंच है, हम लोग के पूर्वजों से चला आ रहा है और बहुत उत्साहित। 121वां 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर की जन्म जयंती है, जन कल्याणक महोत्सव है, जिसमें पूरे विश्व को यह संदेश दिया कि अहिंसा परमो धर्म, जियो और जीने दो, जो मूल मंत्र है हमारे और आपके जीवन का, जो हमारी समृद्धि को निर्धारित करता है। यदि हम संयम से रहते हैं, जियो और जीने दो के फार्मूला को अपनाते हैं, तो निश्चित तौर पे एक समृद्ध समाज की स्थापना होती है। और जिस दिन समाज शांत व समृद्ध होता है, उस दिन हमारे और आपके समृद्धि में कोई कमी नहीं रह जाती है। भगवान महावीर ने सबसे पहले कहा कि जियो और जीने दो, यानी जियो जीने दो का मतलब सिर्फ ये नहीं कि सामने वाले को गोली से न मारो। इसका मतलब है कि सामने वाला यदि बीमारी से त्रस्त है तो उसे दवा की व्यवस्था कराओ, उसके इलाज की व्यवस्था कराओ। यदि वो भूख से मर रहा है तो उसे भोजन की व्यवस्था कराओ। यदि उसे शादी करने के लिए धर्मशाला की आवश्यकता है तो उसकी उपलब्धता करो। यानी जीवन में किसी व्यक्ति विशेष को जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, जिन साधनों की आवश्यकता पड़ती है, तुम अपने साधनों में से, अपने पास उपलब्ध साधनों में से थोड़ा सा निकाल कर उन तक पहुंचाओ। और यही जियो और जीने दो का संदेश पूर्ण करता है।